आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग एडिटोरिया का बिहार दरोगा का सेट नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, हेलिना टैंक रोधी मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है। देखिए, हेलिना टैंक रोधी मिसाइल को भारत ने विकसित किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं। BR सुब्रमण्यम बने हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए, नीति आयोग के वर्तमान में CEO है BR सुब्रमण्यम और उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, तर्कस फोर युद्ध अभ्यास 2023। देखिए, तर्कस फोर युद्ध अभ्यास 2023 किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया। यह जो है भारत अमेरिका के बीच होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया। देखिए, फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत आंध्र प्रदेश द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन कहता है, इसरो ने अपना पहला निजी रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया। विक्रम 5 नाम से लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखिए, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ, ठीक है ना। इसरो का मुख्यालय कहाँ में है, बेंगलोर में है। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। विघ्नेश NR बने हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए, विघ्नेश NR जो है चेन्नई से बिलोंग करते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है, अर्जुन पुरस्कार 2022 हेतु कुल कितने खिलाड़ी का चयन हुआ। देखिए, अर्जुन पुरस्कार 2022 में कुल 25 खिलाड़ी का चयन हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, पद्म भूषण 2023 से सम्मानित श्री कमलेश डी पटेल का संबंध किस क्षेत्र से है। अध्यात्मवाद से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का शुभंकर है। देखिए, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 जो है मध्य प्रदेश के कुल 8 शहरों में आयोजित किया गया। इसका शुभंकर आशा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, जिसका अर्थ होता है चीता। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, पुस्तक तुम पहले क्यों नहीं आए के लेखक है कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने किया। देखिए, नए संसद भवन का डिजाइन HCP प्रोजेक्ट कंपनी ने किया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, लेकिन इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट ने किया। निर्माण कौन किया, टाटा प्रोजेक्ट ने। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। 2025 तक रखा गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 13 कहता है, सियोल शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया। देखिए, सियोल शांति पुरस्कार 2022 जो है टिम बर्नर्स-ली को से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। श्रीनगर में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 15 कहता है, जुआरी ब्रिज जो हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा, इसका संबंध किस राज्य से है, गोवा से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस IIT ने वाटर्न Q5 रीइमेजिंग एजुकेशन अवार्ड जीता है। IIT मद्रास ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 17 कहता है, रक्षा मंत्रालय ने किनके साथ डोर्नियर विमान खरीदने हेतु समझौता किया। देखिए, डोर्नियर विमान रक्षा विभाग ने, रक्षा मंत्रालय ने जो होगा हाल के साथ समझौता किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए, हाल का स्थापना 1940 ईस्वी में किया गया। कितने डोर्नियर विमान खरीदेगा, 6 गो। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है, हॉर्नबिल महोत्सव 2022 का आयोजन नागालैंड में किया गया। इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे, जगदीप धनखड़ थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। देखिए, जनवरी 2023 में सुकोई 30 और मिराज 2000 दोनों लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, मलेशियाई ओपन 2023 बैडमिंटन का खिताब पुरुष एकल में किसने जीता, विक्टर एक्सेल्सन ने जीता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है, महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर जीता, दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए, महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन भी दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ था। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, मिस अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता। देखिए, मिस अर्थ 2022 का खिताब मीनू सुचोई ने जीता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए, मीनू सुचोई दक्षिण कोरिया से बिलोंग करता है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन कहता है, हाल ही में
H3N2 वायरस चर्चा में रहा, इसका संबंध है इन्फ्लुएंजा से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है ऑस्कर 2023 हेतु भारत की ओर से कितनी फिल्मों को शामिल किया गया? 3 फिल्मों को शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल के दिनों में माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट चर्चा में रहा, इसका संबंध किस देश से है? इंडोनेशिया से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है बाब अल मंडेब जल संधि किसे जोड़ता है? देखिए बाब अल मंडेब जल संधि जो है हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? यह जो हो जाएगा हिमाद्री श्रेणी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है मोर एवं पूर्णा किसकी सहायक नदी है? देखिए मोर एवं पूर्णा जो हो जाएगा ताप्ती की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन कोर इंडस्ट्रीज का उदाहरण है? देखिए इनमें से जो हो जाएगा कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम सभी कोर इंडस्ट्रीज का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है बोडो जनजाति निवास करते हैं। देखिए बोडो जनजाति जो है गारो पहाड़ी में निवास करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। वही पूछता बोरो जनजाति कहाँ निवास करते हैं? तो अमेजन बेसिन में बोरो जनजाति। 31 कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? देखिए कुचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कुचिकल जलप्रपात कर्नाटक में बराही नदी पर है। कर्नाटक में बराही नदी पर। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है? बैरन द्वीप का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 33 कहता है किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? देखिए भारत की 5 राज्य की सीमा बांग्लादेश से लगती है, जिसमें से नाम है मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? देखिए मानवाधिकार आयोग ही संवैधानिक संस्था नहीं है। इसका जो गठन जो है 1993 में एक अधिनियम बनाकर हुआ है। राज्य का वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है। लोकसभा का सचिवालय भी है, वित्त आयोग भी है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है 35 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा पाता है? यह जो है भारत के राष्ट्रपति है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। किस अनुच्छेद में चर्चा है? अनुच्छेद 281 में चर्चा है। 36 नंबर क्वेश्चन करता है राष्ट्रीय आपात की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है 1 माह के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन नियत करता है? देखिए राज्य सरकारों को कृषि आयकर जो हो जाएगा भारत का संविधान नियत करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया एवं एकत्रित किया जाता है तथा केंद्र और राज्यों के मध्य वितरित किया जाता है? यह जो है अनुच्छेद 270 में चर्चा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित सहकारिता आयोग ने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया था? देखिए सहकारिता आयोग का गठन जो होगा 1983 में हुआ था, लेकिन यह अपना प्रतिवेदन जो हो जाएगा 1988 में प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करता है? यह जो है उत्प्रेषण और प्रतिषेध। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कार्यकालीन न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। देखिए कार्यकालीन न्यायाधीशों की नियुक्ति जो हो जाएगा उच्च न्यायालय में की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा नहीं है? देखिए ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत जो हो जाएगा कोयला नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। 22 मार्च को जल दिवस और बिहार दिवस। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? देखिए प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत 2014 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से वायुमंडल किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है? कार्बन डाइऑक्साइड के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कलेकोट
हार्ड कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? यह जो है लॉन टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करता है? सेबी करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए सेबी की स्थापना 12 अप्रैल जो हो जाएगा 1988 में हुआ था। इसका मुख्यालय सेबी का कहाँ है? मुख्यालय देखिए मुंबई में है। 48 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं, कहता है CBFC का पूर्ण रूप है। देखिए CBFC का पूर्ण रूप है केंद्रीय फिल्म प्रसारण बोर्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा PURA मॉडल अपनाने की वकालत की? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है देश और उसके राजधानी के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? ठीक, वेनेजुएला की राजधानी कराकस सही है, रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट सही है, बारबाडोस की राजधानी ब्रिजटॉन सही है, गेबोन की राजधानी बंजुल ये गलत है, क्योंकि गेबोन की राजधानी जो है लिब्रेविले है। कहाँ है? लिब्रेविले। चौथा नंबर गलत है। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के किस राज्य में मोत्सू महोत्सव मनाया जाता है? देखिए मोत्सू महोत्सव जो है नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 52 कहता है चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के समय हुआ है? राजेंद्र प्रथम के समय हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? यह जो है कृष्ण प्रथम ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है? देखिए वैदिक साहित्य पुराण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। बाकी वेद, उपनिषद, आरण्यक ये तीनों वैदिक साहित्य का उदाहरण है। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है महाविवाह सूत्र की रचना किसने किया? देखिए महाविवाह सूत्र की रचना वसुमित्र ने किया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 56 कहता है गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था जो अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था? कर्ण द्वितीय था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखिए कर्ण द्वितीय जो था बघेल वंश का शासक था। बघेल वंश जो अलाउद्दीन खिलजी के सेनाओं का मुकाबला किया था, जो अंतिम हिंदू शासक था। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है दिल्ली सल्तनत के समय पेंशन विभाग को कहा जाता था? देखिए पेंशन विभाग को दीवान ए इस्तिहाक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। दीवान ए मुस्त खराज किस विभाग को कहा जाता था? देखिए मुस्त खराज जो है वित्त विभाग को कहा जाता था। दीवान ए बंदगन किसको कहा जाता था? दास विभाग को। दीवान ए अर्ज किसको कहा जाता था? सैन्य विभाग को। नेक्स्ट देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? देखिए बहमनी साम्राज्य का संस्थापक 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन अहमद शाह ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा। कहाँ? गुलबर्गा थी, लेकिन इसकी भाषा क्या थी? मराठी थी। नेक्स्ट देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा काल क्रम के अनुसार सही है? देखिए कालक्रम के अनुसार रामानुचार्य, उसके बाद रामानंद, उसके बाद गुरु नानक, उसके बाद चैतन्य स्वामी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकारों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ठीक, देखते हैं। जहांगीर के समय कह रहा है मंसूर जानवरों और फूलों के चित्र बनाने में निपुण था। सही है। अब्दुल हसन एक छवि चित्रकार था। सही है। गोवर्धन साधु संतों एवं फकीरों के चित्र बनाने में निपुण था। सही है। देखिए 1 2 3 सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है किस गवर्नर जनरल के समय नरवली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? लॉर्ड हार्डिंग के समय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कब हुआ था? देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुआ था, लेकिन उसका प्रथम वार्षिक अधिवेशन 1907 से शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है इनकिलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा लिखा गया था? देखिए इनकिलाब जिंदाबाद का नारा हजरत मोहनी के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, लेकिन इसको प्रचलित भगत सिंह ने किया था। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया? देखिए अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। कहाँ किया गया था? लखनऊ में। लखनऊ में। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। और महासचिव कौन थे? NG रंगा थे। 65 नंबर क्वेश्चन देखने का था निम्नलिखित में से किस भारतीय सेना ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? मदन मोहन मालवीय ने नहीं किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 66 का था NM²/kg²।
निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? यह जो है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की एसआई इकाई है। 66 के नंबर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन होगा था, निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? देखिए, बल और त्वरण की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 68 का था, निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है? तो इसका आंसर होगा द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 69 नंबर क्वेश्चन का था, निम्नलिखित परिस्थितियों में किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया जाता है? देखिए, जब कोई वस्तु बल की दिशा की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है तो उसमें नकारात्मक कार्य होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है, गति का पहला समीकरण निम्नलिखित में से किसके बीच संबंध दर्शाता है? देखिए, गति का पहला समीकरण जो है वेग और समय के बीच समीकरण दिखाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। वही गति का दूसरा स्थिति और गति का दूसरा हो जाएगा स्थिति और समय के बीच। ठीक, गति का तीसरा स्थिति और वेग, गति का तीसरा नियम स्थिति और वेग के बीच। 71 का था, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का कुचालक को दर्शाता है? तो यह जो हो जाएगा पीवी और एचजी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है, 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, जल में ध्वनि का चाल 1531 मीटर प्रति सेकेंड होता है, सही है। हवा में ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकेंड होता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 73 कहता है, रेत और चीनी का मिश्रण डैश का उदाहरण है? विजातीय मिश्रण है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 74 कहता है, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में कितने होते हैं? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 × 10⁻23 अणु होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है, विलय और विलायक के समंग मिश्रण क्या कहलाता है? देखिए, विलय और विलायक के समंग मिश्रण विलयन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 76 कहता है, किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? 2n स्क्वायर सूत्र द्वारा, 2n स्क्वायर सूत्र द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। 2n स्क्वायर, यहाँ माइनस है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 77 कहता है, प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? देखिए, प्रोटियम जो है में 0 न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। प्रोटियम जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? यानी कि स्थिर ताप यानी ताप कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो बॉयल के नियम के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 79 कहता है, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यही कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब कहता है, रसायन वैज्ञानिक जॉन डोवेनियर ने उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले किस तत्व को अवलोकन किया था? प्लेटिनम का अवलोकन किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 81 का था, निम्नलिखित में से कौन सा कवक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है? यह जो है सेक्रोमाइसिस कवक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होते हैं? रोसेला लाइकेन से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 83 कहता है, निम्नलिखित में से कौन से उत्तक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? यह जो हो जाएगा पेरेनकाइमा उत्तक का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अत्यल्प विकसित बच्चे को जन्म देता है? यह जो है यानी वह परिपक्व विकसित बच्चे को जन्म देता है? कंगारू। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 85 कहता है, निम्नलिखित में से किस पशु में छोटी आंत सबसे बड़ी होती है? छोटी आंत सबसे छोटी होती है, यह जो होगा शेर में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 86 कहता है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है? देखिए, WBC की तुलना सैनिकों से करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 87 नंबर क्वेश्चन में देखिए, मिलान करने के लिए दिया है, देखते हैं यूकेलिप्टस। ठीक, यूकेलिप्टस एक आवृतबीजी है। ठीक है, अब देखते हैं साइकस। साइकस जो है अनावृतबीजी है। ठीक, अब कहता है फर्न। फर्न जो है टेरिडोफाइटा है। ठीक, और कहता है अब कलेमी
डोमोनास, यह जो है शैवाल है। 1 का 1, बी का 4, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? वृषण में होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 89 कहता है निम्न में से कौन सा रोग कवक द्वारा नहीं होता है? देखिए कवक द्वारा जो हो जाएगा पेचिश नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 90 कहता है आवृत बीजियों के प्रजनन अंग पौधे के किस भाग में स्थित होते हैं? फूलों में स्थित होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अब 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट कितने मानक आधार पर की जाती है? यह जो है 6 मानक आधार पर की जाती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। विश्व खुशहाली रिपोर्ट कौन जारी करता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा कौम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है? यह जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाले वक्र को क्या कहते हैं? लॉरेंज वक्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 94 कहता है निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध हथकरघा के विकास से है? यह जो है मीराठ सेठ समिति है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। महाजन समिति जो है चीनी उद्योग से संबंधित है, ठीक। भंडारी समिति जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन से संबंधित है। सहकारिया समिति जानते होंगे केंद्र राज्य से संबंधित है। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई? 1985 में की गई, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 96 मैथ है, इसका आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 97 देखते हैं, कहता है 97 का होता है 20 मिनट प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 98 का हो जाएगा 50%, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 99 का देखते हैं, 99 का आंसर हो जाएगा 20%, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 100 और लास्ट हो जाएगा 30 दिन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है एडुटेरिया का, वहाँ जाकर 1 से लेकर 4 तक सेट देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।